सत्यानाश हुआ। देश की गुलामी का कारण भी यही था कि वेद का पढ़ना पढ़ाना छूट गया। और ये छूटा कब से, बंद कब से हुआ? भाई वेद ज्ञान महाभारत काल से कुछ कुछ घटना शुरू हुआ। उसी वक्त से हमारा आपस में पिटना कटना शुरू हुआ। ईश्वर भक्ति छूट गई, पाखंड का रटना शुरू हुआ। धर्मराज जो कहा करे थे उसका हटना शुरू हुआ। हटते हटते इतना हट गया, हटते अरे इतना हट गया, बिल्कुल बदला हाथ हुआ। बहनों और भाइयों, देश आर्यों का था। जब ये देश आर्यों का था तो आर्यों ने अपने देश का नाम भी आर्यवर्त रखा था। आर्यवर्त में आर्य बसते थे। आर्य एक ईश्वर एक भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना करते थे। आज इस देश में भगवानों की बाढ़ आ रही, बाढ़ आ रही, बाढ़। डरा बगाले भगवान के सिर पे पड़े। 318 भगवान और 885 तो भगवानी घूम रही इस देश में। भगवान और भगवानों की बाढ़ आ गई और सारी रात जागरण चलने लगे। ना अपने आप सोते ना गांव वालों को सुन लेते। पूरी रात हथेली बजाय बीरबानी नाचे और पूरी रात एक ही बात, और कोई सुधार की बात नहीं, समाज की बात नहीं, देश की बात नहीं, बस एक ही बात पे पूरी रात काली कर दे। अब जोर से बोलो जय माता की, जय माता की, जय माता की। सारी रात जय माता की, जय माता की, जय माता की। हमने कहा एक आध दफे बाप की भी जय बोलो। इस माँ को तो ठाले जाने बदमाश। अगर पिता की जय नहीं बोली, पिता कौन है? रक्षा करने वाला, रक्षा करेगा ना। और उस रक्षक की कोई जय नहीं बोलता तो इस माँ को तो ठाले जाएंगे। साकुरी देवी की आंख काट लेंगे तो चोर, या सहारनपुर से आगे है ना साकुरी देवी, उसकी एक आंख काट लेंगे। सोने की चढ़ा रखी थी भक्तों ने, सोने की एक आंख निकली, इतने में जाग होगी, लोग जाग गए, रुका रोड़ा हुआ, चोर भाग गए। अगले दिन एक बुढ़िया आई, अपने पोते को साथ ले ली, जिधर से आंख निकाल रखी थी उधर ही खड़ी हुई। वे जो भगत थे ठेके वाले, जिन्होंने माँ का ठेका ले रखा था, अब ठेके छुटे, मंदिर हो गए, माँ के भी ठेके छुटे, ठेके छुटे। 5 लाख का ठेका छोड़ रखा था। वह बुढ़िया आई, वे ठेकेदार बैठे थे, ताई उधर खड़ी ना हो। या बोले क्यों? बोली उधर से इसकी आंख काट ली चोरों ने। साकुरी देवी कानी है, कानी, इसे दिखता को ना। तू इधर आके खड़ी हो, यहाँ कर के करेगी। क्या बोली भाई प्रसाद चढ़ाऊंगी, काहे का प्रसाद चढ़ावे? मेरे पोते के बीमारी है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए आई। या माता मेरे पोते की बीमारी ठीक कर देगी, मैं तो इसलिए आई। ये ठेकेदार कह लगे ताई नु तो बता दे बीमारी है के? नु बोली जब मेरा पोता लेटरिन करने जाना, इसकी कांच लिकड़ जा। वे ठेकेदार कह लगे इस बीमारी को या देवी ठीक हो ना करती। या बोली क्यों? बोले इनने तो 3 लाख को मारी काट रखी, 3 लाख को डे बैठे हम, 3 लाख को काट रखी इसने, इसकी कहां ठीक करेगी? या ये पाखंड देश में दिन रात पनप रहा, चल रहा है, कौन इसे ठीक करेगा भाई? इसका ठेका केवल आर्य समाज के पास है।
50 रुपए देकर मेरा भी सम्मान कर रहे हैं भाई, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। क्या कहा अगली लाइन सुन लो भाई। प्रसाद खूब है ज्यादातर हलवे का प्रसाद चढ़ल गया। हलवा बढ़िया चीज है हलवा, और गुड्डू के लिए तो बड़ा बढ़िया, क्यों इसमें जारदात की जरूरत नहीं पड़ती, और गुड्डू के जारदात होते नहीं, अपना गोला सा बड़ा सेट देता है। एक आदमी के होठ पे चोट लगी, जब होठ पे चोट लगी गांव में डॉक्टर भी ऐसे ही हो, एक बोले से हलवा बनाओ, हलवा बना के होठ पे बांध दो, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। इन्होंने हलवा बनाया, हलवा बना के गोला सा बनाया, और गोला बना के इसके होठ पे दिया, इतने पट्टी लाए ठाके, इतने सेट दही तरह चाल गए। अब यहाँ हलवा धरे पीछे रुकेगे, क्यों है हरियाणा वाले भाई, रुके हलवा यहाँ धरे पीछे, हलवा तो सेट दही तरह जाएगा। ये फिर दोबारा पट्टी लाए बना के, और फिर होठ पे धरी, इतने पट्टी लाए बैठा गए, इतने फिर तरह चाल गया। ये कहने लगे से थमन देगा कि नहीं, बोले मैं कैसे कुछ कहूँ, तो अपने आप ही सर के चले को भाई साहब, हलवा तो इतनी बढ़िया चीज है, ये तो अपने आप ही सर जा चले। हलवा खूब चल रहा है आजकल भाई साहब, एक पंथ चला है घीसा, खावे हलवा आजा जीसा। हाँ घीसा पंथी हलवे नहीं चले भाई साहब, भाई वे बोले हमारे साथी हमारे भाई ये 100 रुपए किसका विकास का मैं विकास कर दिया, बहुत बढ़िया रहेगा देश का विकास, तेरा विकास हमारा विकास, ये तेरे जुम्मे है सारी बात भाई साहब। 100 रुपए दे रहे भाई साहब, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहा निकालते थे, मिला के उसको अग्नि अंदर डालते थे, उससे भी जो बच जाता था उसका दीवा पाड़ते थे। नहीं सफेद नहीं सफेद जुकाम नजला नहीं किसी को या घोड़े की चर्चा आई, भैंस की चर्चा कहीं नहीं आई। आचार्य जी तो पूछ लो भाई साहब कि वेद पढ़ने वाले लोग बैठे जा रहे, यहाँ भैंस की चर्चा नहीं आई, गौ की चर्चा आई। घर घर में गौ होती थी तो गौ का घी दूध खाया पिया करते थे, तो सात्विक विचार होते थे। एक मिनट
अठवा से जी। हाँ जी 30 साल से मैं यहाँ से आऊँ गुरुकुल में। हाँ बुग्गी लेकर जी साहब यो पंडाल जो कोई जगह नहीं रहती, इतने आदमी यहाँ रहे भाई वे और सुनने आज वाले यहाँ 10 आदमी वे बैठे। सुनने वाले जानिए ज्ञान की गंगा यहीं बाबू कहीं नहीं सुखता, कहीं नहीं यही है ज्ञान की गंगा यही है, पर वे ज्ञान की गंगा में गोता लगाने वाले सारे ऊपर जाते है ना। अरे एक बोतल वाले आप बोतल वाले ज्यादा रहेंगे, इनने मामला गड़बड़ कर दिया सारा। बात तेरी भी ठीक है, बात हमारी भी ठीक है। तो भाई साहब 50 रुपए देकर गए, आपका हृदय से बार बार स्वागत है, अभिनंदन है, और अपना दर्द भी हमारे सामने रख के गए। तो ये भैंस का देश नहीं था, ये तो गऊ का देश था। आज गऊ रही नहीं, दूध कहीं मिलता नहीं, और भाई मिल भी जा तो बढ़ावटी मिले। सब देश में बीमार है, कोई आदमी ऐसा नहीं हो बिल्कुल ठीक ठाक हो। किसी से पूछ लो भाई साहब क्या हालचाल है, तो हर आदमी एक ही बात कहे भाई साहब मैं तो बीमार चल रहा। क्या बीमारी भाई? कहने लगा जी पेट में गैस बढ़े। मका गैस बढ़े? हाँ। मका फिर तो सिलेंडर भरने शुरू कर दे, तो बहुत बढ़िया चीज बना रहा। 800 850 का सिलेंडर आवे, सिलेंडर तेरी कमर पर बांध देंगे, पाइप तले फिट कर देंगे, अपना गांडे भी छोड़ता रहिए और सिलेंडर भी बढ़ता रहेगा, दोनों काम होते रहेंगे। बीमारी क्यों आई? खान पान गड़बड़ हो गया, सब्जियों में जहर हो गया, और सब्जियों में जहर वहां तो हो ही गया, यहाँ पकाने वाले और जहर गिरते उसमें क्या कहें उसे रिफाइंड। पहले रिफाइंड में तलेंगे, फिर उसे छोंकेंगे, वह जादुई मानस का नुकसान ही करेगी। जहर पड़े रोजाना सब्जी में, भिंडी हो बैंगन हो कुछ भी हो, रात को रोज छिड़काव करें, सवेरे मंडी में जाले उन्हें कुछ नहीं कोई मरेगा जीवेगा। इससे सब हार्ट अटैक के बीमार हो गए भाई साहब, हर आदमी बीमार। अच्छा चूरमा बने रहता पहले, अब चूरमा बनेंगे कहीं बालकों को नहीं ना पता चूरमा हो कैसा। एक दिन हमने एक सिरसली गांव है बड़ौद के पास, वहां बच्चों से पूछ लिया, मैं कहा भाई बालकों चूरमा देखा तुमने? एक बालक बोले जी देखा। मैं कहा बच्चा कैसा हो चूरमा? बोले जी इतना लंबा हो चूरमा, इतना मोटा हो चूरमा। मैं कहा कुछ और भी देखियो, फिर चूरमा ना देखा। चूरमा ताई के हाथों तला बड़े करता, परात में गरम गरम रोट और घर की होती शक्कर और घर का होता घी, और घी में घेर कर चूरमा उठे दे, और फिर कटोरा भर के घी का धर दे दे, और तोड़ तोड़ कर कटोरे में डबो डबो के घी में जिन खाया करे। भाई साहब अब मैं डब्बू देख रहा, भाई साहब मैं बोलो छोड़ो ये चूरमा तो खाके पहले लोग खाके सारा, अब तो कहीं भी चूरमा खत्म हो गया। अब तो जहां भी जाओ चा पीचा मरचा 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 भाई चा चार चार नहीं, सब बड़का फूक दिया भाई साहब, सब फूक दिया चाय में, भीतर तक खाती है सब। दूध खत्म हो गया। हम सोनीपत में जा रहे थे, काठमंडी आ रही है समाज में, सवेरे सवेरे घूमने के लिए गए। एक लड़के के हाथ में कुतिया की चेन, और थोड़ी थोड़ी सी कुतिया है ना जब में लंबे बाल हुई, उसकी चेन पकड़ रहा। एक हिंदू की कछनी पहन रहा, अच्छा तो आता ही नहीं इसका कछनी आवे, वो पहन रहा और जाना चला गया। हमने पूछ लिया, हम उधर से आए थे, मैंने कहा बाबूजी कहाँ जा? कहने लगा चाय के लिए दूध लाना है, चाय के लिए दूध लाओ। मगर दूध लावे हाँ, और मकाया चैन पकड़ रखी या नहीं देती चाय लाख तो तेरी बुआ भी दे देती होगी, चाय लाख तो या भी दे देगी। भाई साहब ये तो कुतिया है। मगर फिर पाल तो रखी तू, गाय क्यों नहीं पालता? आगे 5-7 कुत्ते खड़े थे, उन कुत्तों को देख के वह कुतिया चैन छुटा गई, और चैन छुटा के भाग के और बिरादरी में जाली, कुत्तों में जाली। अब बाबूजी पीछे भागा जा, पकड़ी थोड़ा ही जाती, भागा जा, पोपी 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 पोपी। मका पोपी तो कोई देवर जेठू में भाई साहब, तो या देवर जेठू में ही रहेगी, तेरे हाथ टोले आने किया, सारा देश चाने फूक दिया भाई साहब। खान पान सारा बदल गया, सारा मामला उल्टा हो गया। इसलिए तो कह रहा था, क्या कह रहा था भाई वेगन को
था, चाल चलन बढ़िया था, चरित्र बढ़िया था। अच्छा, गुरुकुल में बच्चों को छोड़े थे इसलिए तो छोड़े थे, यहाँ चाल चलन की शिक्षा देते, यहाँ चरित्र की शिक्षा दीक्षा दी जाती, इसलिए बच्चे पहलवान विद्वान बन करके गुरुकुलों से निकलते थे। और गुरुकुल को विद्यार्थियों ने सारे संसार में हलचल मचा दी। इसलिए मैं आपके सामने कह रहा था, वो क्या था भाई, ना हिंदू ना मुसलमान ना जैनी सिख ईसाई थे, महदी एक थी मनुष्य जात सब वेदों के अनुयायी थे। और पानी दूध की तरह आपस में मिलते भाई भाई थे, ना अन्यायी मुनसफ थे ना रिश्वत और सिपाही थे। वेद का सूरज छिपते ही बस, वेद का सूरज छिपते ही दुनिया में बंदे परेशान। शुरू में हमारे आचार्य योगेंद्र जी कहते थे ना कि घर परिवार की बात रखो। हमारे साथियों ने घर परिवार की सुना दी, क्योंकि मसाला तो सारा ही है आर्यों के पास भाई साहब। तो घर परिवार बढ़िया कैसे चलेगा? बढ़िया परिवार कैसे चलेगा जब आपस में विश्वास होगा, पिता पुत्र का विश्वास। और जो नान्यारी गांठ रखेंगे ना, नान्यारी गांठ रखेंगे, अब लड़के नान्यारी गांठ रखे भाई साहब, गन्ने तोड़ने गया, क्रेशर में गन्ने तोड़ लिया, 4 क्विंटल के पैसे अपनी जेब में गिर लिए, सांझ को बोतल ले आया, मुर्गा बोतल अब गांवों में भी बनाने लगा, मुर्गा बोतल अब गांव में भी बनाने लगे लोग बाग। तो खैर मैं आपके सामने क्या कह रहा था कि इस देश के लोगों का विश्वास आपस में था, माँ बेटी का विश्वास था, पिता पुत्र का विश्वास था, और पति पत्नी का तो विश्वास होना ही चाहिए। क्यों भाई, पति पत्नी का विश्वास होना चाहिए कि नहीं है? सारे रंडवई बैठे गए, तो कोई तो दो हाँ ना कुछ तो बताओ। पति पत्नी का विश्वास होगा ना तो घर चलेगा बढ़िया, और पति पत्नी में बात नहीं बनती तो तलाक होगा। सुनो ध्यान से, ये देश तलाक का नहीं था, ये तलाक हमारी संस्कृति नहीं है, ये तो इस्लामी देशों की बात है। तलाक तो वहां हुआ था, यहाँ तलाक नहीं होता। यहाँ तो आपस का प्यार था, आपस का विश्वास था, लेकिन आज विश्वास कहां चला गया? एक आदमी दफ्तर में काम कर रहा था, दफ्तर का लेंटर टूट गया, 50 आदमी दब के मर गए। लेंटर टूट गया, 50 आदमी दब के मर गए, एक बच गया। वो जो एक बचा वो भगा हुआ अपने घर गया। जब अपने घर गया तो घरवाली ने पूछा क्या बात? शासक रे पसीने आ रहे, हाल गया, क्या बात है? न बोला लेंटर टूट गया, दफ्तर में जितने आदमी काम कर रहे थे सारे दब के मर गए। या बोली तू कैसे बच गया? बोला मैं बीड़ी पीण बाहर निकल गया था, बीड़ी पीण बाहर चला गया था, तू बच गया। आधा घंटे बाद खबर आ गई, जितने लोग लेंटर तले दब के मरे उन्हें 5-5 लाख रुपए सरकार की तरफ से दे दो। उसके घरवाली ने खबर सुनी, घरवाली आई अपने घरवाले के पास और आकर कमर में मारी तो हाथ नाच गए। 2 मिनट बीड़ी बिना थमे नहीं गया तेरे पे, अपनी मैं भी 5 लाख की मालिक बन जाती जो 2 मिनट समझता। यू विश्वास है क्या? विश्वास खत्म, पैसा रहेगा सब कुछ भाई साहब। इसलिए आपके सामने कह रहा था
योगीराज कृष्ण महाराज कहते हैं अर्जुन आज तू बड़ा खुश हो रहा है। बोला मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मरने के लिए तैयार है, खुश तो होना ही था। इसने तो खुश तो हो रहा पर आज बहुत बड़ा दानी समाप्त कर दिया, दुनिया से विदा कर दिया। इसी के सहारे विद्यालय चलते थे, इसी के सहारे गुरुकुल चलते थे, गौशाला यही चलाता था, इतना बड़ा दानी था। उसने कहा महाराज कर्ण इतना बड़ा दानी था कि हाँ इतना बड़ा दानी था। और अगर विश्वास नहीं आता चल मेरे साथ, मैं दिखाता हूं तुझे। दोनों ने साधु का भेष बनाया और साधु का भेष बनाकर कृष्ण और अर्जुन लड़ाई के मैदान में कर्ण के सामने आकर के खड़े हो गए। कर्ण ने देखा तो महात्मा खड़े हैं। इन महात्माओं को देखकर कर्ण हाथ जोड़कर पूछने लगा महाराज स्वामी जी बोलो कहां से आए हो, किस लिए आए हो, क्या चाहिए बोलो। तो कृष्ण जी महाराज ने कहा तेरे पास आए। मेरे पास? हाँ। किस लिए आए महाराज बताओ। बोला तेरा नाम सुन के आए हो, तेरे जैसा दानी धरती पे दूसरा कोई नहीं सुना हमने। हम आए दान के लिए, क्या करना, हमें गुरुकुल चलाना है, हमें गौशाला खोलनी है, उसके लिए दान चाहिए। कर्ण ने कहा महाराज खड़े तो बिल्कुल ठीक जगह पर हो आप, बिल्कुल ठीक स्थान पर आया, पर दुर्भाग्य मेरा है कि मैं आज देने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि मैं तो मरने की तैयारी में हूं। आज मेरे पास आज देने के लिए महाराज यहाँ लड़ाई के मैदान में कुछ नहीं है। ये बात कृष्ण ने सुनी तो अर्जुन का हाथ पकड़ के कहा चल भाई इसके पास लेने देने को कुछ नहीं, चल कहीं दूसरी जगह चलेंगे। इतना कहकर अर्जुन का हाथ पकड़ के लेकर चल पड़ा। कर्ण ने देखा तेरे सामने से कोई खाली हाथ कभी गया ही नहीं, पर आज तो महात्मा तो सन्यासी आज खाली हाथ तेरे दरवाजे से जा रहे हैं। तो कर्ण की आंखों में बहनों और भाइयों आंसू आ गए, रो पड़ा कर्ण और क्या कहने लगा, जो कहने लगा महाराज सुनो, स्वामी जी रुको जरा, वापस आओ, ठहरो, क्या बात, आ जाओ, दान मिलेगा। अब तो कहता मेरे पास कुछ है ही नहीं। क्योंकि महाराज यहाँ तो मेरे पास अब भी कुछ नहीं है, पर विश्वास की बात सुनो ध्यान से। क्योंकि महाराज आप एक बार मेरे घर चले जाओ, मेरे दरवाजे पर जाओ, दान मिलेगा। कितना मिलेगा, जितना चाहोगे उतना मिलेगा। आज स्वामी जी ये तुम्हें बता रहे थे ना शाम को, भोकर रेडी के लिए मैंने इतनी कोशिश करी पर भोकर रेडी के लोग यज्ञ में नहीं आए, दान नहीं दिया, और दान भी दिया तो थोड़ा दिया। लेकिन आज स्वामी जी बता रहे थे परिवार आया और उसने यज्ञ में हिस्सा लिया और दान भी देकर गए। तो खैर क्या कह रहा था मैं, तो कह महाराज दान मिलेगा, कहां मिलेगा। तो सुनो दानवीर कर्ण क्या कहता है, नु बोलन जो चाहो घर से ले आओ, या सुरेंद्र वाली तरह है भाई, जा जा बच्चा सुरेंद्र भाई, या तेरे वाली तरह जगाया, तू भी तो का वेश है। हाँ यही तो नहीं तो मंगाइया मका जीव सुरेंद्र का
लगावे तू भी गा, तेरा भी नाम सुरेंद्र जैसा ही हो जाएगा भाई साहब। क्या कहे भाई, जो चाहो घर से ले आओ, मेरी प्राण प्यारी दे देगी, और भरी भराई सोने वाली सब अलमारी दे देगी, जो चाहो बात मेरी तरफ से भी मेरी पत्नी के सामने रख देना। क्या कह दियो? यूं कह दियो तेरा पति जो था उसने भेजे हमें, तू हमें दान दे दे। और उसने ये भी कहा था मेरी पत्नी को ये बता दियो कि तेरा सुहाग उजड़ गया, तेरी मांग का सिंदूर उतर गया, तेरे माथे की बिंदिया हट गई, तू विधवा होगी, तेरा पति मर गया और तू उसके नाम से हमें दान दे दे। योगीराज कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहने लगे, रे करण, किसी जवान स्त्री को जाकर यूं कहे तेरा पति मर गया, तू उसके नाम से हमें दान दे दे, तू बतावा दान देगी कि रोन बैठेगी? वह तो रोएगी कि नहीं? बोले महाराज बात तो आपकी भी ठीक है, पर मैं अपनी पत्नी को जानता हूँ, वो जन्म और मृत्यु के भेद को समझती है महाराज, वो रोएगी नहीं, वो विदुषी है, वो दान देगी। क्या करेगी? अपने बाल पे पड़े हुए जब देखेगी ब्रह्म कन्नी, वो सबसे पहले हाथ जोड़ के करे नमस्ते, साईं वो रख
से दान ले आओ। क्या कहे महाराज मेरे दर पे तो दान मांगने जाओगे और भविष्य काल के निर्णय आपको ही करना है। क्या कहे जैसा उचित आप समझो घर पे जाकर कर लेना। चीनी चावल मूंग मोट जो गेहूं चना मटर गिरावट से बचा दे उसे कहे पत्नी। जो पति पे तनी रहे वो भी पत्नी है। पति को काबू में रखे मतलब देसी भाषा पति पे तनी रहे। और बाजा बाजा पति ऐसा घरवाले को रोज पिटे रोज छेड़ते। भाई साहब दिव्या बिचारी अच्छे खानदान की या बोल लेना भाई 100 रुपए और देकर गए हैं, 50 पहले भी दिए थे। आदरणीय राठी साहब अनूप जी भाई ये हमारे साथी थे चौधरी फेरू सिंह जी जो बहुत ही बहादुर आदमी थे गांव में और वो मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि हम गुरु भाई भी थे। तो उनके ये सपुत्र हैं हमारे भजनोपदेशक जो मंडल है हमारा उसी के परिवार के हमारे सदस्य हैं ये और जिले के मंत्री हैं और काम भी बढ़िया कर रहे। तो भाई साहब 100 रुपए देकर सम्मान कर रहे हैं मेरा।
मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्या कह रहा था मैं कह रहा था भाई साहब, पत्नी को रोज पिटे, दारू पी के आवे, रोज छीनते, या बेचारी अच्छे खानदान की बोल लेना, चुपचाप बर्दाश्त कर ले। अब कहाँ लो बर्दाश्त करे, जो रोज पिटे और पड़ोसन की वे बुढ़िया से वे छुटाना में अपना छुटा के चली जा। पर एक दिन इनने सोचा नु कदरो काम चलेगा, मजबूत थी, तकड़ी थी, यूं ऐसा लगा पिटन दारू पी रहा था, पानी सूख पड़े इसके लो, बन्ने पकड़ का हाथ लगाई मरोड़ी, ऊपर लेगी ठाके और ऊपर से नाड़ के तान गाड़ गया और गाड़ के तड़े इसके छाती पे गई बैठ, और जब छाती पे बैठ गई फिर तला पड़ा दांत ऋषि काट रहा। तू क्या क्यों मजाक कर रही, तुम नहीं चाहते, मेरे मजाक लगा वो काम है, पर याके छोटे दी हुई ये पड़ोसन आई छुटाने वाली, ये आके बोली ये मारेगी से, तो वैसे ही कमजोर सा छोड़, मारेगी से छोड़ दे। अभी भी तला पड़े नु बोला नहीं चाहिए, तुम बगली रहो, अपने हमने तो निकलवास के तरह था, बस तुम बगली रहो, मौका घना दाना सिंह हो लिया तो ये डाल के दाना सिंह को रोज छेद में चाहिए भाई साहब। तो मैं आपके सामने कह रहा था, क्या कह रहा था, ये वातावरण गड़बड़ क्यों हुआ, ये गिरावट आई क्यों, तो फिर वेद का पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया, सुनना सुनाना छोड़ दिया, इसलिए कह रहा था, क्या कह रहा था, भाई वेद बोले हाथों में सदा लठोई थी और राजा थे सूरज मल से बोले रानी यहाँ सोई थी। शादी 24 साल का छोड़ा 18 साल की छोरी थी। लक्ष्मी सिंह पे चोरी थी, उसी तरह से फिर हो जाता, उसी तरह से फिर हो जाता, वेदों में विश्वास इससे बढ़िया स्थान आपको कहीं नहीं मिलेगा। सारा मेला देख लो घूमकर, सारा संसार देख लो घूमकर, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जहां है बहनों और भाइयों, वहीं वेद का पढ़ना पढ़ाना चलता है। भाई साहब 100 रुपए देकर गए, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आपने मेरी बात भी, क्योंकि अंत में मैंने अभी तो टाइम आपका है 11 बज गए ना, वो कहाँ बज गया, अभी 10 मिनट हो गए, अभी तो कहीं नहीं जा रहे। हेलो सुनो सुनो, सुनाने को तो बहुत सुना दें, और सुनाने में भी ये भी लगे जब सुनने वाले चौके से हों। अब ये हमारे भाई बता रहे थे ना कि ये पंडाल तो वहां तक गैलरी में भी खड़े हुए थे लोग बाग, और अब वे सारे जालिए भाई साहब, सारे ऊपर जालिए वे सुनने वाले। अब हमारे वाले ये रह गए थोड़े से लोग, पर कोई बात नहीं, जब बढ़िया आदमी सुनने वाले हों तो सुनाने में भी मन लगता है। इसलिए मैं आपके सामने कह रहा था कि वेद का पढ़ना पढ़ाना बहुत जरूरी है। स्वामी दयानंद महाराज ने
यही बात रखी है। लेकिन आज क्या हो गया, क्या गजब आसार बनते जा रहे, आसार बनते जा रहे। कैसे ये दरबार बनते जा रहे, कैसे ये दरबार बनते जा रहे। आगे मक्खन दूध रबड़ी संतरे, आगे मक्खन दूध रबड़ी संतरे। लोग अपनी मान बनते जा रहे, क्या कहा, धर्म ढूंढे से कहीं मिलता नहीं और पाप के बाजार बनते जा रहे। धर्म कहाँ है, नाम लिख दिया धर्मशाला, यहाँ भी तो बनी हुई है ना बहुत सारी, नाम लिख रखा धर्मशाला, और धर्म तो है ही नहीं वहाँ। शाला शाला घड़ी का इस शाला में दारू पियो, बीड़ी पियो, मुर्गा काटो, अंडे खाओ, फिर धर्म कहाँ रह गया बताओ। धर्म है नहीं, मतलब धर्म तो थोड़ा सा कितना रह गया। एक हरियाणा का चौधरी मारे बड़ौत में बुग्गी लेना, बड़ौत कस्बा है तो तहसील बन गई, तो हरियाणा में पहले बुग्गी नहीं थी, बैलगाड़ी थी, तो वो बुग्गी लेना आ गया भाई, यूपी में बुग्गी बने, बुग्गी लाऊंगा। तो बड़ौत में आया मिस्त्री के पास, बोला भाई बुग्गी छाप, बोला भाई मिल जाएगी कितने दिन में, बोला 10 दिन लगेंगे भाई, 10 दिन में तैयार कर दूंगा, ले जाइए। बोला ठीक है, कुछ पैसे पहले दे जा, कुछ बाद में दे दिए। कदे में बनाऊं घरे रखो और तो अभी ना फिर भाई, उन्हें आधे पैसे पहले दे दिए। चौधरी ने, हरियाणा के चौधरी ने आधे पैसे देगा। बोला ठीक है भाई, 10वें दिन आऊंगा और बुग्गी ले जाऊंगा। अब हमारे पास एक कस्बा पड़ा है छपरोली, जहां से चौधरी चरण सिंह चुनाव लड़ते थे, तो वो छपरोली कस्बे के पास जमुना बहती है, जमुना पार करनी थी उसे हरियाणा के चौधरी को। जमुना पे जा लिया दोपहर का टाइम, दोपहर का टाइम का मतलब अजान का टाइम होगा, जिस वक्त ये मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। इन्हें देखा भाई भूख लगी, दोपहरी हो रही, और भाई खाने का सामान कुछ है नहीं, भूख लग रही तकड़ी, क्या खावे, कहाँ से खावे। वो चौधरी के बारे में आपने सुना होगा, लोग बाग लोग आगे अगम बुद्धि बाणियार तुरंत बुद्धि जाट, जो जाट तुरंत बुद्धि हो भाई साहब। तो चौधरी ने देखा एक मुसलमान भाई ने प्लेज लगा रखी, प्लेज का मतलब खरबूज तरबूजे वो रखे, तरबूजे तरबूज और खरबूजे ये वो रखे थे, और वे खरबूजे तरबूज पक के सारे तैयार हो गए थे। चौधरी ने रास्ते में जा रहा था, एक इतना मोटा खरबूजा पका पकाया, देख लिया, पेड़ा क्या भाई पका है बिल्कुल। चौधरी ने तो उस खरबूजे के पास अपनी चद्दर बिछाई और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। अब चौधरी पे नमाज पढ़ दिया, पर वो मुंडे सूदे होते तो देख रहे ना। चौधरी ने खरबूजे के पास चद्दर बिछा के नमाज पढ़नी शुरू कर दी। पहले तो मुंह हाथ बांधे, फिर गोड्डे पर हाथ धरे, और गोड्डे पर हाथ धर के मुंडा लौट गया। मुंडा लौटती इसका मुंह खरबूजे लो छिड़ा गया, इसे तो पुचाने का खरबूजे लो मुंह पुछा कर 5-4 गुड़के मारे, खड़ा हो गया आराम से
उगाड़ दिया। फिर हाथ बांधे, गोड्डे को हाथ धरे, फिर मुंडा लौट गया, फिर झटका मारा उसने, फिर 5-4 मुड़के मार के खड़ा होकर उगाड़ दिया। जब 5-7 झटके लग लिए खरबूजे में, ये जो मुल्ला जी का पले वाला जो जमुना पर बैठा था, इनने देख लिया भाई तो मुल्ला जी नमाज पढ़े, आपका सस्ता पका होका पिएगा, इनने होका तैयार कर लिया, आग बना के छिलन भर के धर ली। पर तो मुल्ला जी आएंगे, बहुत बार लगा दी इनने तो नमाज में, इनने जोर से मुक्का मारा, आवाज लगाई, भाई साहब होका भर के तैयार कर लिया, ताजा कर दिया, सारे काम निपट लिए, असा किते की नमाज रह रही तेरी, हमने तो आज लो इतनी लंबी बड़ी नमाज देखी नहीं थी, कदलो नमाज पे चिपटा रहेगा। चौधरी कहने लगा वो स्टंट थोड़ दो रही थोड़ी सी, इनका झटका लगने से इसे भी साफ कर दूंगा भाई साहब, तो यूं धर्म भी थोड़ा सा डांट थोड़ दो रहना, और यूं भी आज ये समाजी लोगों ने थाम रखा भाई साहब, ना धर्म तो सारा लोगों ने ठगों ने लूट लिया, इसलिए तो कह रहा था, क्या कह रहा था भाई, धर्म ढूंढे से कहीं ये कहीं मिलता नहीं, बाप के बाजार घूमते जा रहे, बाप के बाजार घूमते जा रहे, ये दरबार बनते जा रहे, ये दरबार बनते जा रहे, जितने भी डाकू लुटेरे हैं यहाँ, जितने भी डाकू लुटेरे हैं यहाँ, सब पुलिस के यार बनते जा रहे, सब पुलिस के यार बनते जा रहे, ये दरबार बनते जा रहे, ये दरबार बनते प्रणाली इस देश में लागू हो जाएगी तो ये आसार बदल जाएंगे। बहनों और भाइयों, इतनी बात कहकर वाणी को विराम। कल सवेरे यज्ञ होगा, यज्ञ पर आप अवश्य आए, आहुति चढ़ाएं और पुण्य के भागी बने। और फिर 2 बजे प्रचार होगा, भजन होंगे, फिर रात का कार्यक्रम भी ऐसे ही चलेगा। आदरणीय आचार्य जी भी यही बात बताओगे, जो सी मैं बता रहा हूँ यही बताओगे। हाँ, तो कल भी आपको इसी तरह से कार्यक्रम सुनने के लिए मिलेगा। अब आदरणीय आचार्य जी, अब आपने हमारे लिए छोड़ा क्या है? शांति पाठ कर दो। शांति पाठ। अरे सुनो, अभी सुनो भाई, ना सुनते सुनना पड़ेगा, कहाँ जाओगे? ये तो सारी रात भी सुन लेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कम से कम 2-2 व्यक्ति भी लेके आएंगे तो ये पंडाल थोड़ा ठीक लगेगा। जो पीछे भाई कह रहे थे कि इतना बड़ा रहता था, भाई हमें तो देखा नहीं आज तक, तो तुमने देखा ना, हमें दिखाओ कल। रात में क्या करेंगे, पहले दिन में तो भरो। हाँ, तो कल दिन में भी भरो। ऐसे ये जिन्हें पकड़ के लाऊंगे वे डोलते हुए आऊंगे, रात का हमें बता रहे हैं बातों का तो। हाँ, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब टाइम ज़्यादा हो गया है और कुछ चीज़ें हैं मैं कल ही बोलूँगा उस विषयों को लेकर के। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और खासकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय, मेरा क्या धन्यवाद, आपने इतना समय और इतना प्रियता। रुको, बैठ जाओ भाई, शांति पाठ तो कर ले, इतनी तो धैर्य रख लो। पैसे तुम जो रात भर चला लो। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय बोले सो भय महर्षि दयानंद की।
सादर नमस्ते जी, सदा रहो हंसते जी और चलो वेद के रस्ते जी।